सूत्र 11। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत्। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। अब अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यह अध्यात्म का एक सूत्र है। एक सूत्र और है कि अंतमति सो गति, अर्थात अंत के समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इस मन की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता में यह भी कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उनके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई है कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं, मन है। पहले मन में विचार आते हैं तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है। मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि जुड़ी है। उपनिषद कहते हैं मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उस कर्म के फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ। ऐसा जो मानता है वह मुक्त है तथा स्वयं को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्त कर्म का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर खींच लेगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए है। अज्ञानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र है। सूत्र 12। आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्तिश्चिंद क्रियः असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात् संसारवानिव। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है। यह भ्रांतिवश संसारी जैसा भासता है। आगे अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त ही है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा में भिन्नता की प्रतीति होती है। यह भिन्नता है ही नहीं, तुम स्वयं आत्मा हो। केवल अज्ञान के कारण तुम उसे विस्मृत कर बैठे हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना भर है और कुछ करना नहीं है। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, यह पूर्ण है। ब्रह्म भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। अतः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। 2-4 बच्चे पैदा करके भी माता पूर्ण ही बनी रहती है। ऐसा ही ब्रह्म व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होते।
ब्रह्म एवं आत्मा ऐसा ही है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। बीज जब पूर्ण है तो उससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। अतः अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक ही है। खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश व शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न है नहीं। फिर यह आत्मा मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीरगत व मनोगत है। जब इनसे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। इसके पूर्व शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन का भ्रम होता है। वह भ्रम ज्ञान या बोध से ही मिटता है। यह आत्मा चैतन्य है। यह सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का फैलाव है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है। यह स्वयं करता नहीं है। क्रिया इसका धर्म नहीं है। इसकी उपस्थिति से ही सब हो रहा है। इसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से सूर्य की समस्त क्रियाएं होती है, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है। इसका कोई संगी साथी भी नहीं है। यह अकेली है। यह न किसी से प्रेम करती है न द्वेष। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। यह निस्पृह भी है, बिना इच्छा वाली है। इसकी कोई इच्छाएं अपेक्षाएं नहीं है। यह शांत है, गंभीर है। इसमें कोई हलचल होती ही नहीं, न इसमें कोई तरंग ही उठती है, न यह उद्वेगित होती है। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप व स्वभाव। किंतु भ्रमवश यह संसारी जैसा भासता है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है। वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। किंतु अज्ञानी को भ्रमवश ऐसा भासता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रहा है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा संसारी जैसी दिखाई देती है।